हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं निशा सैनी स्वागत करती हूँ आप सबका निशा ट्रिक के अंदर। आज अपना टेक्निकल के टॉपिक में बात करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जहां से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लाइक करिए, क्लास को शेयर करिएगा, और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप में जोश भरने वाली एक कोटेशन, जो मैं हमेशा की तरह सबसे पहले आपके लिए एक कोटेशन लेके आती हूँ। तो आज फिर एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। तो चलिए बात करते हैं। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर न होती किसी हुनर की, और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। ध्यान रखिएगा, अगर कामयाबी किसी को डायरेक्ट ऐसे ही मिल जाती, ध्यान रखिएगा, बिना एग्जाम के आप सेलेक्ट हो जाते, तो जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, जो एक खुशी मिलती है, ध्यान रखिए, सब इंसान क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जो एग्जाम पास करके जो एक आपकी अलग से पहचान बनती है, एक रेपुटेशन बनती है, वो ना बनती, तो सबके सब इक्वल होते। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है तो खैरात में नहीं मिलती है। वही एक चाणक्य ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। देखो, सफलता इंसान को क्या करती है, इंसान की पहचान बनाती है, लेकिन ध्यान रखिए असफलता क्या करती है, आपको सारे इंसानों की पहचान आपको करवा देती है। तो इसी कोटेशन के साथ बढ़ते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं फटाफट इसको रफ कर देती हूँ, उसके बाद में आगे चलते हैं। फटाफट आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पिछली क्लास में अपन ने ओम्स लॉ और किरचॉफ के लॉ पढ़े थे अपन ने दोनों। आज अपन बात करेंगे करंट क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, यानी कि चालकता की बात करते हैं। चालकता बोले तो क्या होगा, चालकता को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, चालकता क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, धारा का अपोज करने वाले को तो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वही धारा, करंट फ्लो हो रही है, उसको क्या करना, सुगमता प्रदान करता, करंट के फ्लो होने में उसकी हेल्प करने वाले को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता, कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं बोल दूं चालकता होती क्या है, तो आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है उसका अपोजिट ही क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का अपोजिट ही क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो मैं बोल सकती हूँ चालकता जो होती है वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि चालकता को जी से लिखते हैं, कंडक्टिविटी को, और प्रतिरोध को आपको पता है किससे लिखते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर बढ़ेगा, जी घटेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम। कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी चालकता, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां से आप यूनिट निकाल सकते हो मेरे ख्याल से आसानी से। फटाफट कमेंट करिएगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो 1/ओम बोल सकते हैं। ओम की यूनिट बात की जाए तो ओम का सिंबल क्या होता है, ये करते हैं। अब यहाँ 1/ओम क्या हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा। जी की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ओम इनवर्स लिख सकती हूँ। क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, महो कहते हैं। क्या कहते हैं, महो कहते हैं। और महो का सिंबल क्या होता है, उल्टे ओम की आकृति का होता है। कैसा होता है, उल्टे ओम की आकृति का होता है। लेकिन अगर पूछ ले इसका एसआई मात्रक क्या है, अगर पूछ ले कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक होता है साइमन। क्या होता है, साइमन इसका मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। साइमन किसका मात्रक है, कंडक्टिविटी का, यानी जो आपका कंडक्टेंस चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, सीमेन होता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना 1/ओम भी होता है। ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं अपन इसको, महो भी बोल सकते हैं। तो ये होगी कंडक्टिविटी की बात कर दी मैंने, चालकता की बात करी। चालकता के बाद में आता है, जैसे रेजिस्टेंस में क्या था,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था जिसको क्या बोल रहे थे, प्रतिरोधकता बोल सकते थे, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी जिसको बोल रहे थे, यानी कि जो उसका क्वालिटी है, जो गुण है वो किस में था, रेजिस्टेंस का जो क्वालिटी थी वो रेजिस्टिविटी में थी। उसी प्रकार से जो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है वो क्या कहलाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता की बात की जाए तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो ध्यान रखें इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसका उल्टा होता है, तो ध्यान रखिएगा रो का उल्टा होता है। अब आपको पता है रो की यूनिट क्या होती है, 1/ओम इंटू मीटर। क्या होती है, ओम इंटू मीटर। कैसे निकाला था इसकी यूनिट, ध्यान रखिएगा आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। आर का मात्रक ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, लेंथ का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम इंटू मीटर आ गया। ये निकली थी अपनी यहाँ की वैल्यू, तो मैंने इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया ओम इंटू मीटर होता है। अब मैं ओम इंटू मीटर, मेरे को पता है 1/ओम क्या होता है, मैंने अभी बताया था क्या होता है, महो होता है। क्या होता है, महो। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, महो पर मीटर भी लिख सकती हूँ। महो को क्या लिखते हैं, उल्टे ओम से, मीटर को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। या मैं इसको एक और किस नाम से बोल सकती हूँ, कोई मेरे को बताएगा इसका मात्रक क्या होता है, साइमन प्रति सेमी भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, ऐसा ही मात्रक अगर मैं बोलूं। ध्यान रखिएगा टेक्निकल वाले एमकेएस और सीजीएस पद्धति काम में आती है। जो टेक्निकल जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखना, सीजीएस ये जो पद्धति है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो पद्धति वही काम में लेते हैं, जबकि अन्य की बात की जाए साइंस वगैरह में अपन किसकी लेते हैं, एसआई पद्धति काम में लेते हैं। तो अपन बात की जाए तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो मैं बोल सकती हूँ साइमन पर सेंटीमीटर। क्या होगी, पर सेंटीमीटर। अगर मैं एसआई की बात करूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटर। बस पद्धति का फर्क है, साइमन पर मीटर बोल सकते हो, साइमन पर सेंटीमीटर ही बोल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। आप ये भी लिख सकते हो इसका मात्रक ओम इनवर्स अपॉन मीटर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आता है। क्वेश्चन जो है वो एक साथ करवाऊंगी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा और उसी के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी करवा दूं आपको, ठीक है, ताकि अपना डीसी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। फिर एसी सर्किट में आपको करवाऊंगी पूरा डिटेल से। ठीक है, अभी एक बार थोड़ा सा अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्य ऊर्जा और समय की बात करते हैं, कार्य ऊर्जा और शक्ति की बात कर लेते हैं। तो कार्य क्या होता है, यानी कि वर्क क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा, फटाफट कमेंट करिएगा कार्य क्या होता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बल तथा विस्थापन का गुणनफल ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। मान लो मेरे पास क्या है, एक एम द्रव्यमान का गुटका है, ठीक है, एम द्रव्यमान की कोई बॉडी है, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से खिसकाया, ठीक है, यहाँ से खिसका कर मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो मैं बोल सकती हूँ बल लगाकर मैंने क्या किया, यहाँ तक विस्थापित किया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ वर्क क्या होगा, तो W बराबर F इंटू एस बोल सकती हूँ, या कई जगह पे D लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट को, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ S मैंने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, F क्या है, यहाँ फोर्स है। अब देखो आप फोर्स किस तरीके से लगा रहे हो, या तो आप सीधा खींचो इसको, या फिर आप इसको 90 डिग्री पे खींचो, या आप इसको इधर खींचो, या ऐसे खींचोगे, आपके खींचने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो जाएगा। तो पहले अपन बात कर लेते हैं, F इंटू एस क्या हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। इसकी अगर आपसे एम के एस यूनिट पूछ ले, कौन सी एम के एस यूनिट अगर मैं पूछूं वर्क की, तो वो कौन सी होती है, फटाफट आंसर कीजिएगा। तो एम के एस यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होते हैं, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो सीधा क्वेश्चन आता है एक जूल का मान कितना होता है। एक जूल का मान कितना होता है तो ध्यान रखिएगा 10 की घात 7 अर्ग होता है। क्या होता है? 10 की घात 7 अर्ग होता है। एक जूल का मान होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है। और अगर मैं यूनिट देखूं तो एक जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। मैं एक और क्या बोल सकती हूँ ये अभी बताती हूँ, रुको इसको। एक जूल जो होता है उसको मैं और यूनिट को किस तरीके से लिख सकती हूँ? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर ही क्या होते हैं इसकी वैल्यू हो सकती है। या मैं क्या बोल सकती हूँ 9.81 जूल 9.81 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 किग्रा इंटू मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 किग्रा इंटू मीटर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। 1 जूल किसके बराबर होती है? 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होती है। ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये हो गया। अब मैं इसको और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं तो W बराबर क्या हो सकता है? F इंटू एस इंटू कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर आपने क्या कर रखा है, मान लो किसी भी परपेंडिकुलर किसी को खिसका रहे हो, कार्य को क्या कर रहे हो, मान लो मैंने क्या किया, जो सर पे है, जैसे बोलते हैं कि मैंने क्या किया 100 किलो की बोरी, हालांकि मैं 100 किलो की रखूंगी नहीं, ओनली एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ। मैंने क्या किया 100 किलो की सर पे बोरी रख ली और पूरे क्या कर रहा है, पूरे राजस्थान में चक्कर काट के आ रही हूँ। फिर यहीं पर यहाँ से शुरू किया और यहाँ से पूरे राजस्थान के अंदर चक्कर काट के वापस यहीं आ गए, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा थीटा 90 डिग्री, भाई यहाँ पर सर पे रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, तो कोस थीटा का मान 90 डिग्री और 90 किसका मान होता है? कोस 90 का मान क्या होता है? 0। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये सारी 0 हो जाएगी, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। ध्यान रखिएगा, सर पे आप किसी सामान को रख के ले जा रहे हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है? 0 है। आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़ें प्लीज, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ सीधा एग्जाम में आता है कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? भाई शून्य होता है। हालांकि टेक्निकल में नहीं पूछते, साइंस में पूछते हैं, लेकिन फिर भी देखो साइंस का पोर्शन है टेक्निकल में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो अपने को क्या पता चला कि जो वर्ग होता है ये क्या होता है? 90 डिग्री का मान हो तो क्या होगा? अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कोस 90 का मान कितना होता है? अगर किसी को डाउट हो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे निकालते हैं। पूरे जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस टेन थीटा इन सब के ना वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, किनका कितना मान होता है, 0 से 90 तक निकालना बताऊंगी, ठीक है। बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो थीटा 90 तो कोस 90 का मान कितना होता है? तो आपको पता है 0 होता है, तो वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं या थीटा बराबर 0 डिग्री होता, थीटा बराबर 0 डिग्री तो वर्ग क्या होता? मैक्सिमम होता। क्या होता? वर्ग मैक्सिमम होता। कार्य क्या होता? अधिकतम होता। तो ये तो हो गई थोड़ी सी साइंस की बात, ये थोड़ी सी आप वैल्यू याद रखिएगा। जो वर्क होता है उसकी यूनिट क्या होती है? एमकेएस यूनिट होती है, जूल होती है। याद रखिएगा एमकेएस यूनिट का मतलब क्या है? मीटर मास किलोग्राम सेकंड, यानी कि क्या होता है? द्रव्यमान किलोग्राम सेकंड। लंबाई का मात्रक एमकेएस में क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं, द्रव्यमान का किलो लेते हैं और समय का सेकंड लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। अपन टेक्निकल पढ़ रहे तो अपने को इलेक्ट्रिकल वर्क भी पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की डेफिनेशन क्या है और इसके फॉर्मूला क्या होगा, वो बात करते हैं। फटाफट चलते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। ये क्या लिख दिया? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वर्क की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनटू करंट इनटू जो आपका टाइम है, इन तीनों का ही जो क्या मल्टीप्लीकेशन ही क्या होता है? इलेक्ट्रिकल करंट होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। यानी कि ईएमएफ मैं बोल सकती हूँ ईएमएफ इनटू करंट इनटू
टाइम, यही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। क्योंकि भाई यहाँ काम कब होगा, जब फोर्स लगेगा। धक्का कौन लगाएगा, वहां तो अपन वस्तु को खींच रहे थे, यहाँ खींचने का काम कौन करेगा, मोटर में कौन करता, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तभी मोटर चलेगी। आपको पता है, मान लो जो फ्लेमिंग ने बताया था, ध्यान रहे, फेराडे ने जो लॉ बताए थे कि दो मैग्नेट है, ये एन है ये एस है, इनके मध्य क्या रख दिया, किसी भी चालक को रख दिया, तो यहाँ पर क्या होगी, क्या बहुत सारी क्या होगी, अदृश्य काल्पनिक जो लाइनें होगी जिनको मैग्नेटिक फोर्स लाइनें बोलते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जब इसको रोटेट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये ऐसे है, ये क्या करेगा, इस तरीके से घूमेगा और क्या करेगा, इन मैग्नेटिक लाइन को क्या करेगा, काटेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा, और काटने से क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, जिसी को अपन क्या कहते हैं, टेक्निकल में फोर्स कहते हैं। ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, क्या होगा, ईएमएफ, जिसका मान क्या होता है, माइनस एन डी फाई अपॉन dt होता है। ये तो किस वैल्यू के लिए है, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जो मशीन है, स्टैटिक मशीन की बात की जाए, आपका ट्रांसफॉर्मर, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, जिसको परिणामित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिणामित्र बोलते हैं, उसके अंदर। लेकिन डायनेमिक जो होती है, जैसे आपकी सिंक्रोनस मोटर होगी, जिसे डबल एक्साइटेड मोटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंडक्शन मोटर हो गई, इसके अलावा आपकी कौन कौन सी डीसी मोटर वगैरह, जो डायनेमिक मोटर जिनमें घूमने वाला भाग होता है। ट्रांसफॉर्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, कोईल होती है और कुछ नहीं होता है, पढ़ाऊंगी आपको, ध्यान रखिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, आप शेयर करिएगा। डायनेमिक में क्या होगा, यानी कि जो घूमने वाली है उनमें क्या होता है, E = BLI sin थीटा होता है, ध्यान रखिएगा। तो उनकी बात करते हैं, वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकती हूँ, ईएमएफ को मैं V से लिख सकती हूँ, V × I × T। तो बताइए इसका जल्दी सी फॉर्मूला बताइएगा, इसका यूनिट बताइएगा क्या होगा। V × I क्या होता है आपको पता है, P बराबर क्या होता है, VI होता है। P का मात्रक मेरे को पता है वाट होता है, वाट बोले तो W होता है, P बोले तो पावर होता है, P बोले तो पावर होता है, V बोले तो वोल्टेज, I बोले तो करंट होती है। तो देखो यहाँ V × I बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वर्क बराबर क्या लिख सकती हूँ, P × T भी लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ, ध्यान रखेगा। तो अगर मेरे को इसकी यूनिट निकालनी हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो इसकी यूनिट अगर मैं निकालूं तो वोल्टेज की क्या होगी, वोल्ट × एम्पियर × सेकंड हो जाएगी। या मैं डायरेक्ट क्या बोल सकती हूँ, मेरे को वोल्ट × एम्पियर का पता है, वोल्ट × एम्पियर किसके इक्वल होता है, वाट के इक्वल होता है, किसके, वाट के इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। वाट × सेकंड भी बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, वाट × सेकेंड में बोल सकती हूँ। तो इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है उसकी यूनिट क्या होती है, वॉट × सेकेंड होती है। वोट × वोट कहाँ से आया, ध्यान रखिएगा, वोल्टेज × एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट है उनमें भी ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हो गया आपका वर्क, और वर्क के क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगी, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक बार मैं थोड़ी थ्योरी करवा दूं, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स लेऊंगी, ठीक है, उसके बाद मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगी। अब बात करते पावर क्या होती है, क्या होती है, पावर क्या होती है, यानी कि एनर्जी की पावर की बात करते हैं। शक्ति क्या होती है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में क्या है, शक्ति। शक्ति जिसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। देखो हर इंसान को क्या चाहिए, पावर चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके पास में क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, ध्यान रखिए। ऐसे अपने पास में कोई पावर नहीं है, जब अपन जॉब लग जाएंगे आप लोग तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक पावर आ जाएगी, भाई आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो उसी पावर की बात कर रहे हैं, कौन सी है आपको पता है, यहाँ पर जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो भी क्या एक प्रकार की एनर्जी यानी कि पावर है मेरे पास, ठीक है। तो बात करते हैं उसी पावर की बात करते हैं, तो कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। देखो मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कार्य करने की दर, हालांकि ये कोई परिभाषा आपको नहीं पूछेगा, ना आज तक पूछी गई ना पूछेगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा और उसके यूनिट पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा। न्यूमेरिकल बाद में करवाऊंगी, पहले थ्योरी कर देते हैं। तो कार्य करने की दर मतलब कि पावर बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन
देखो दर का मतलब होता है अपॉन टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जो वर्क किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वर्क डन अपॉन टाइम बोल सकती हूँ, यानी कि पावर को मैं क्या लिख सकती हूँ, P बराबर क्या होगा, W अपॉन T होगा, W अपॉन T होगा। या W को क्या लिख सकते हैं, W वर्क अभी अपन ने देखा था F इंटू एस अपॉन T बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, F इंटू एस अपॉन T बोल सकते हैं। F की बात की जाए, इसका मात्रक क्या होता है, F इंटू एस की वैल्यू क्या होती है, जूल, और T का मात्रक क्या होता है, समय, सॉरी सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जूल पर सेकंड, क्या बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो मेरे को यहाँ पता है ये किसकी फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि मेरे को पता है F इंटू एस क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है, और कार्य की जो MKS पद्धति होती है वो जूल होती है। तो मैंने इसकी यूनिट क्या लगा दी, जूल, अपॉन में क्या है, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होती है, क्या होती है, सेकंड होती है। तो जूल अपॉन सेकंड में इसके यूनिट लिख सकती हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलूँ 1 जूल पर सेकंड का मान कितना होता है, वो यूनिट किसके इक्वल होती है, तो वो 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। थोड़ा सा रफ करती हूँ, यहाँ से आगे बात करते हैं। देखो मैं पावर आपको कंप्लीट करवाऊंगी, पहले नॉर्मल जो आपके फिजिक्स में आती है वो पावर बताती हूँ, फिर टेक्निकल में पावर कौन से यूज करते हैं उनकी भी बारे में बात कराऊंगी। मैं दोनों एक साथ कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, पूरा कोऑपरेट ध्यान से समझिएगा। जहां समझ में नहीं आए कमेंट करिएगा। और हाँ, इस टॉपिक के जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम जो चैनल है निशा साइंस ट्रिक, निशा साइंस ट्रिक के अंदर अपने सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है, तो ध्यान रखिएगा, वहां विजिट जरूर करिएगा। और जिसने अभी तक अपने जो पहले वाले टेक्निकल के पार्ट नहीं देखे प्लीज वो देखे, रेजिस्टेंस में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करवाए हैं, क्योंकि अगला जो टेस्ट होगा उन्हीं पे बेसिस टेस्ट होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ सभी के क्वेश्चन सही होंगे। तो अगर आपसे पूछ ले 1 जूल पर सेकंड किसका मात्रक है, तो आपको पता है शक्ति का मात्रक पावर का मात्रक होता है, यानी पावर की यूनिट है। तो ये किसके इक्वल होती है, ये 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। किसके, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निकल में ये पावर वगैरह क्या होती है, bhp होती है, ihp होती है। hp का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर होता है, और b का मतलब क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर की बात करते हैं। दो ये टर्म्स याद रखना, एक होता है bhp और एक होती है ihp। टेक्निकल वाले को पता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही जीरो से लेके चल रही हूँ और एकदम पूरा एंड तक पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, चाहे वो ITI से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा ITI से मैंने शुरू किया है, बीटेक का पूरा कंप्लीट आपको मैं करवाऊंगी, ठीक है। पूरा का पूरा वहां से जीरो से एंड तक लेके जाऊंगी, एक ही क्लास में आपको, एक ही चैनल पे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा क्लास को, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन आता है bhp का मान क्या होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर बोल सकते हैं bhp को, और ihp को क्या बोल सकते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। bhp का मान ब्रेक हॉर्स पावर क्या बोल सकते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, और IHP को क्या बोल सकते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं bhp का मान कितना होता है, अश्व शक्ति किसके इक्वल होती है। तो चलिए मैं इसका फटाफट आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, उसके बाद में आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि एफिशिएंसी आप इसी से निकाल सकते हो, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए आपको bhp अपॉन
IHP इंटू 100 चाहिए, तब क्या हो जाएगा, परसेंटेज में इफिशियंसी आपकी आ जाएगी। तो यहाँ मैं अगर मैं बोलूँ कि BHP का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो मैं बोल सकती हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता है, वर्क डन होता है, अपॉन T अगर मैं दे दूं तो वो क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। इनटू क्या है भाई 75, HP को किस में लेते हैं, 75 में लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी को मैं क्या बोल सकती हूँ, HP यूनिट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाती। अब अगर आपसे पूछे HP के आगे बीच में टर्म HP क्या आ गई, तो ध्यान रखिएगा एक HP का मान कितना होता है, एक हॉर्स पावर का मान, H का मतलब हॉर्स, P का मतलब पावर। हॉर्स में जो पावर होते हैं वो ऐसे देखो टेक्निकल वर्ड है ये, ठीक है। हॉर्स पावर की बात करते हैं, मोटर की जो इफिशियंसी मापते हैं वो HP में लेते हैं। बोलते हैं ना 5 HP की मोटर है, ठीक है, जैसे 5 HP की DOL स्टार्टर यूज करते हैं। कितने HP पर, 5 HP मोटर के लिए DOL स्टार्टर यूज कर लेते हैं। कितने HP की मोटर है, कुएं वाली मोटर का कमेंट करिएगा, जो कुएं में मोटर काम में लेते हैं वो कौन सी, कितने HP की मोटर काम में लेते हैं, और उसके अंदर अपन कौन सा स्टार्टर काम में लेते हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सा स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है, फटाफट कमेंट करिएगा, तब तक मैं HP की वैल्यू बता देती हूँ। तो एक HP का मान कितना होता है, 746। देखो 746 टेक्निकल में यूज नहीं आता है, 746 जूल पर सेकंड, 746 जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड भी बोल सकती हूँ, या इसका मात्रक क्या हो सकता है, तो आपको पता है वाट होता है। वाट को किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। अब ये जो 746 मैंने वैल्यू बताई है एक HP का, वो कौन सी पद्धति में है, वो ब्रिटिश पद्धति में। कौन सी पद्धति में है, ब्रिटिश पद्धति में है। कौन सी पद्धति में है, ब्रिटिश पद्धति में है। लेकिन अपने जो टेक्निकल में टर्म्स यूज करते हैं वो मैट्रिक्स टर्म में यूज करते हैं, क्योंकि भारत में जो पद्धति चलती है वो कौन सी, मैट्रिक्स में चलती है। तो एक HP का मान 735.5 लेते हैं, जूल पर सेकंड लेते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, वाट बोल सकते हैं। ये कौन सी पद्धति में है, तो ये मैट्रिक्स पद्धति में। सीधा पूछते हैं मैट्रिक्स पद्धति में मान कौन सा है, ब्रिटिश पद्धति में कौन सा मान है। अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको H इससे यूज करना है, वरना एग्जाम में दिया हो तब तो आप इसके यूज कर सकते हो, वरना मोस्टली आंसर आपका इसी से आने वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टेक्निकल के अंदर, चलते हैं इलेक्ट्रिकल में पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी होती है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो फटाफट कमेंट करिएगा, वरना आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, पावर की मैं बात करूं तो पावर क्या होता है, वोल्टेज तथा करंट का मल्टीप्लाई क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। ये डीसी के लिए है, किसके लिए है, डीसी के लिए है, क्योंकि डीसी में क्या होता है, थीटा का मान कितना होता है भाई, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मान आ जाता है, ध्यान रखिए, कोस थीटा कितना हो जाता है, तो कोस थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है, क्योंकि कोस 0 होता है, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है आपको पता है 1 होता है, तो वैल्यू आती है। पावर बराबर क्या होता है, VI होता है। वही एसी की अगर मैं बात करूं, इन एसी सर्किट की अगर मैं बात करूं तो P बराबर क्या होगा, VI कोस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस फाई हो जाएगा। ये कोस फाई क्या है, पावर फैक्टर है, क्या है, पावर फैक्टर है। ये पावर फैक्टर बढ़ा तो अपनी बिजली में क्या मिल जाएगी, अपने को छूट मिल जाएगी। पावर फैक्टर को बढ़ाने का तरीका, एक तरीका बता दो जल्दी से कमेंट करके। तो ये हो गया पावर, तो मैं इसकी यूनिट क्या बोल सकती हूँ, वोल्ट इंटू एम्पियर, क्या, वोल्ट इंटू एम्पियर, या इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी, वाट हो जाएगी, जिसको W से कहते हैं, जिसको किससे लिखते हैं और W से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बताओ ओम्स लॉ किस किस को याद है, जल्दी से कमेंट करिएगा। ओम्स लॉ क्या है, मैंने पिछली क्लास में ओम्स लॉ बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है, तो R बराबर क्या होता है, V बटा I होता है। ये 3 टर्म ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई रख दो इसके अंदर, तो नए फॉर्मूले बन के आ जाएंगे, क्योंकि एक बार ये फॉर्मूले बेस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो मैं पावर के फॉर्मूले क्या क्या जनरेट कर सकती हूँ, फटाफट बताइएगा। एक बार मैं इसको रफ करके आगे लिखती हूँ।
तो देखो पावर का फॉर्मूला VI लिख दिया पहला। सेकंड फॉर्मूला P बराबर, इसमें V की जगह क्या लिख दूं मैं, I इंटू R लिख दूं, तो I इंटू R इंटू I, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। ये 1 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला। अब मेरे को पता है कि V बराबर R बराबर क्या होता है भाई, R बराबर क्या होता है, आई V अपॉन I होता है। क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो ये पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन, अच्छा इक्वेशन 1 में तो कैसे करोगे आप पुट, ठीक है यहां पर रख सकते हो, तब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी में रख दो। तो क्या आ जाएगा, R बराबर क्या आ जाएगा, I स्क्वायर V अपॉन I। तो ये तो वही बन गया, VI बन गया, ठीक है, तो सेम ही फॉर्मूला बन गया। आपको क्या करना है, I की जगह क्या लिख सकते हो, V बट्टा R लिख सकते हो। तो इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। P बराबर VI होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर V स्क्वायर R होता है। ये जो फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले आगे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में सहायता करेगा। जैसे आपको बोल दे कमरे में 10 वाट का बल्ब जल रहा है, ठीक है, इतने मिनट के लिए जल रहा है, तो बताओ भाई पावर कितनी होगी। या मैं बोल सकती हूँ इसके यूनिट निकालने के लिए, तब ये फॉर्मूले भाई साहब बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। इनको रट लेना, रटे नहीं जाए तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना, याद हो जाएंगे। वरना मेरी क्लास रेगुलर लेते जाओ, आपको मैं लास्ट तक पूरा याद करवा दूंगी, ठीक है। अब मैं अगर मैं एसी की बात करती, यहाँ पर किसकी बात करती, एसी सर्किट की बात करती, क्योंकि एसी में क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो P बराबर क्या हो जाता है, VI cos फाई हो जाता है। क्या होता, P बराबर VI cos फाई। ये cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है। तो क्वेश्चन आ जाता cos फाई का मान बताओ, तो P अपॉन VI हो जाता, P अपॉन VI हो जाता। बताओ पावर फैक्टर की यूनिट कितनी होती है, P की यूनिट होती है वाट, और I इंटू V की यूनिट भी क्या होती है, वाट। वाट से वाट कट गया, यूनिट क्या हो गई, 1, तो यूनिट लेस होता है। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखिए। शक्ति गुणांक की यूनिट नहीं होती है। अगर मैं बोलूं शक्ति गुणांक का और फॉर्मूला क्या होता है, P क्या है, रियल पावर है। क्या है, रियल पावर है। कौन सी है, रियल पावर है। और ये कौन सी है, आभासी पावर। VI कौन सी, अपीरेंट पावर है। तो रियल पावर अपॉन अपीरेंट पावर ही क्या होती है, cos फाई होती है। अगर मैं टर्म्स की बात करूं, अनुनाद की बात करें, तो cos फाई क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा R अपॉन जेड भी क्या होता है, cos फाई होता है। R अपॉन जेड भी क्या होता है, cos फाई होता है। R की बात की जाए, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। दोनों का मात्रा की ओम है। ये क्या है, डीसी सर्किट में, ये क्या है, एसी सर्किट में। एसी में इम्पीडेंस, डीसी में रेजिस्टेंस होता है। ये भी क्या है, आपका क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, cos पावर, क्या क्या कहते हैं, cos फाई या फिर पावर फैक्टर कहते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे, फटाफट जल्दी से लाइक कर दो अगर क्लास समझ में आ गई। तो देखो मेरे में बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। फटाफट आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होती है भाई, मैकेनिकल। मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होती है, तो मैकेनिकल इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, आपको पता है। इफिशिएंसी को प्रदर्शित किससे करते हैं, इससे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, नीटा से प्रदर्शित करते हैं इफिशिएंसी को। तो नीटा बराबर क्या हो जाएगा, BHP अपॉन IHP इंटू 100। 100 में आ जाएगा क्या, प्रतिशत। अगर प्रतिशत आपको इफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या करोगे, BHP अपॉन IHP। BHP का नाम क्या है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी इफिशियंसी। अगर मैं बोलूं, अगर इफिशियंसी की और बात बताए, तो क्या हो जाएगा,
P बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन T हो जाएगा। W बोले तो F इंटू एस अपॉन टी हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और 1 वाट का मान क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है। मैंने बताया कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। शक्ति मैंने बता दी, ऊर्जा और बता देती हूँ आपको। फिर ये कार्य, ऊर्जा, शक्ति वाला जो पोर्शन है वो तो एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आगे देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी क्या होती है। मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे अंदर क्या है, एनर्जी है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या है, मेरे को कार्य करने के लिए एनर्जी भी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कार्य कर रही हूँ, एनर्जी लग रही है। क्या एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, क्या एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं, क्या एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, एनर्जी ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते, केवल एक सोर्स से दूसरे सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी जो एनर्जी है मैं आपको दे रही हूँ, मतलब वो आपको मिल गई। आपकी एनर्जी कहाँ पर, किसी और को मिल। ध्यान रखिएगा, समझ में हमेशा कितना परसेंट आता है, 10% ही आता है, क्योंकि एनर्जी लॉ कहता है केवल ऊर्जा का कितना परसेंट उपभोग कर सकते हैं, 10% उपभोग कर सकते हैं। 90% तो ऊपर से जाती है, कहाँ जाती है, ऊपर से चला जाता है। मैं पूरा लेक्चर पढ़ा रही हूँ, 100% पूरा समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये ऊर्जा का नियम है। ध्यान रखिए, कितना आता है, 10% समझ में आता है। आप बुक पढ़ने बैठे, बुक में बहुत अच्छा मटेरियल दे रखा है, आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आपके याद कितना रहेगा, 10%, क्योंकि 90% तो हवा में उड़ जाता है। कहाँ चला जाता है, हवा में उड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा का नियम मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का नियम है, केवल 10% ऊर्जा का उपभोग कर सकते हैं। अपन खाना खाते हैं तो अपने को कितनी एनर्जी मिलती है, केवल 10% मिलती है, बाकी 90% तो कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। मान लो आपने 1 रोटी खाई, तो क्या 1 रोटी जितना काम कर लेते हो? नहीं, आप 1 रोटी का 10% ही काम कर पाते हो, 90% तो आप आलस्य में निकाल देते हो। ध्यान रखिएगा, तो उसी एनर्जी की बात करते हो, उसी एनर्जी के साथ में मैं एनर्जी टॉपिक पढ़ाती हूँ आपको। एनर्जी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। भाई, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। या मैं बोल सकती हूँ, कार्य इंटू दर ही क्या, कार्य करने की दर जो होती है वही क्या कहलाती है, ऊर्जा। एनर्जी को क्या लिख सकती हूँ, तो ध्यान रखिएगा, वर्क इंटू टी, वर्क इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट अगर मैं बोलूं, इसकी यूनिट होती है जूल। अगर मैं आपसे पूछूं किस किस की यूनिट जूल होती है, तो कार्य की भी यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। ध्यान रखिएगा। अब जो एनर्जी है वो एनर्जी कितने टाइप की होती है, तो आपको पता है एनर्जी तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, और एक कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना। इसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। mdh मत कर देना, mdh तो मसाला है, ये क्या है, mgh। m का मतलब मास, क्या, मास। मास बोले तो द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान। जी बोले तो क्या हो जाएगा, तो जी बोले तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। एच बोले तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। गतिज ऊर्जा की बात बोले तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 mv² हो जाएगा। वी क्या है, यहाँ वेग है, क्या है, वेग है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सीधा क्वेश्चन आता है, वेग के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। ये आप ध्यान रखना। यही मैं बोल दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, अगर मैं बोलती इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो ध्यान रखना, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी P इंटू टी होती है। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो आपको पता है शांत पानी में, ठीक है, मान लो कि आपके पास, मेरे पास ये डस्टर ही है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको झड़काया तो इसके जो इसमें जो कण थे वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। बताओ इसमें कौन सी एनर्जी, फटाफट आंसर बताइएगा। शांत पानी में पत्थर फेंकने पर उसके चारों तरफ रिंग का बनना, और उसमें बल कौन सा लग रहा है इस रिंग के अंदर, और उस रिंग के अंदर रिंग बन रही है, तो ऊर्जा कौन सी है, शांत पानी का। शांत पानी में पत्थर फेंकने पर पानी में क्या होना, उबाल उत्पन्न होना, कौन सी ऊर्जा का है। स्थितिज की गतिज कमेंट करिएगा फटाफट, तब तक मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं आगे BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा ITI के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि डिप्लोमा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीटेक में कम पूछते, लेकिन बाई चांस पूछ ले तो आप तो मेरे को तो पढ़ाना पूरा ही, क्योंकि मैं तीनों को एक साथ लेके चल रही हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो मेरे को स्टूडेंट्स ने बोला कि आप 60% हिंदी का यूज करें, 40% यूज करें इंग्लिश का, क्योंकि दोनों में कीवर्ड दोनों में आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पता है सारे टर्म्स लिखे हुए आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं BOT। BOT का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट की बात करते हैं तो एक BOT का मान कितना होता है, 1 BOT बराबर कितना होता है, डायरेक्ट याद करने वाली चीजें और कुछ नहीं है ये। एक BOT का मान होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा। क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा, जिसको क्या बोलते हैं 1 kWh, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब 1 किलोवाट की बात की जाए, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 1000 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 3.6 गुणा 10 की घात 6, 3.6 इंटू 10 की घात 6 क्या किसके बराबर होता है, तो 1 kWh का मान होता है। 1 kWh की वैल्यू का फटाफट कोई मेरे को बताएगा, वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। ये किसने बताया, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, मैंने तो नहीं बताया, पहले से दी हुई है वैल्यू सारी, ठीक है। अब आपके पास में आ जाए एनर्जी जो होती है, 1 कैलोरी का मान कितना होता है। 1 कैलोरी का मान सीधा सीधा देखो, अदर कंपटीशन एग्जामों में बहुत बार पूछा है, तो मैं यही बता देती हूँ, 4.18 जूल होता है। क्या होता है, 18 जूल होता है, 1 कैलोरी का मान होता है, ठीक है। ये किस में है, तो 1 ग्राम वाटर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड में इतनी मिलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं, मेरे को 1 kWh का मान चाहिए, ब्रिटिश पद्धति में चाहिए, तो ब्रिटिश पद्धति में आप कैसे निकालोगे, तो मैं उसके लिए जल्दी से बता देती हूँ, उसके बाद में आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा क्लास को। मैं बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ कि आप प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हर एक बच्चे तक पहुंचा दो जिसके क्या है बेस कमजोर है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो पूरा स्किप मत करना, पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक से करवा रही हूँ मैं चीजें। तो आपको बताना है 1 kWh का मान बताना है ब्रिटिश पद्धति में, तो मैं बोल सकती हूँ 1000/746। 1000/746 को अगर सोल्व करोगे तो कितना मान आएगा, 134 HP। 134 HP आ जाएगा। कौन सी पद्धति में आ जाएगा, ब्रिटिश पद्धति में आ जाएगा। सीधा आपसे पूछना है, ये मान पूछा जाता है। अगर मैं बोलूं 1 kWh का मान बताओ मीट्रिक्स पद्धति में, तो आपको पता है 735.5 है। इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना मान आएगा, 136 HP आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये कौन सी पद्धति में है, मीट्रिक्स पद्धति में है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीजें मैंने बताई है। मैंने आज आपको बताया कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ये सब मैंने पूरा डिटेल से बताया। क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिएगा। अगले पार्ट में आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में कंफर्म आएंगे, वहां से क्वेश्चन हो सकता है कि वैल्यू भी ना चेंज हो, वो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आऊंगी। तो अगली क्लास के लिए आप वेट कीजिएगा, तब के लिए थैंक यू।